बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 100 प्लस और मैं हूँ अहमद नदीम का। ख़वातीन व हज़रात, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फतवों के ऊपर चल रहा है। पाकिस्तान में दीन इस्लाम भी फतवों के ऊपर खड़ा है, ना कि तकवे के ऊपर। हालांकि आप सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फोकियत नहीं सिवाय तकवा की। तकवे की बड़ी अहमियत है और मुत्तकी और परहेजगार लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान में मुखातिब भी किया है। लेकिन क्या किया जाए और क्या किया जा सकता है कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर फतवों का राज है। मुत्तकी परहेजगार लोग नाफैज हो चुके हैं, ढूंढने से भी आपको नहीं मिले। ये वो अलमिया है जो हमारी पूरी कौम का है, ये वो अलमिया है जो पूरे पाकिस्तान का है, ये वो अलमिया है जो हमारी मुमलिकत खुदादाद का है। तो इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिन खाना जायज़ है, हलाल है, और कितने दिन के बाद गोश्त नाजायज़ हो जाता है, हराम हो जाता है। इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और हमारा यूट्यूब चैनल 100 प्लस सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो के जरिए आपका हमारा रास्ता मुमकिन रह सके। कुछ लोगों के नज़दीक कुर्बानी का गोश्त खाना 3 दिन के बाद हराम है और कुछ लोगों के नज़दीक कुर्बानी का गोश्त एक अशरे के बाद यानी 10 दिन के बाद खाना नाजायज़ और हराम है। ये आज का हमारा ख़वातीन व हज़रात मौजू है और इस पे दीन इस्लाम क्या कहता है, अहादीस की रोशनी में ये मामला, ये मसला क्या है और कौन सा फ़िक़ा। देखिए, पाकिस्तान में 4 मसलक मौजूद हैं और उनमें अहले तशरीह, देवबंदी, वहाबी और बरेलवी हज़रात, ये 4 मसलक हैं। देवबंदियों और बरेलवी हज़रात का एक फ़िक़ा है जिसे फ़िक़ा हनफी कहते हैं। ये दोनों माइंड सेट के लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं और उनके मुक़ल्लिद हैं। अहले तशरीह हज़रात इमाम जाफ़र सादिक के मुक़ल्लिद हैं और फ़िक़ा जाफ़रिया के तहत वो अपने दीन इस्लाम के जो उन्होंने असूल मुरतब किए हैं इमाम जाफ़र सादिक ने, उसको फॉलो करते हैं। जबकि जो वहाबी हैं या अहले हदीस जिन्हें कहा जाता है, ये गैर मुक़ल्लिद हैं। ये किसी आइमा किराम में से किसी भी इमाम को फॉलो नहीं करते, उनके मुक़ल्लिद नहीं हैं, ना उनकी पैरवी करते हैं। कुछ लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना जायज़ नहीं है, जबकि कुछ के नज़दीक एक अशरे के बाद 10 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना नाजायज़ और हराम है। देखिए, बुनियादी चीज़ अगर देखी जाए तो कुर्बानी का मतलब एसार है और एसार कहते हैं कि आप अपनी चीज़, अपना पैसा, अपना माल नादार, गरीबों, बेवाओं, मस्कीनों में बांट दें। ये एसार है। एसार को बड़ी अहमियत हासिल है और दीन इस्लाम में पूरा एसार के हवाले से बाब आया है। ये जो कुर्बानी का मामला है, ये सुन्नत इब्राहिमी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने फरमाया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दें। किस्सा मुख्तसर, जैसे हर मुसलमान को ये पता है कि उन्होंने ये महसूस किया कि शायद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात आई है, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की ठानी अल्लाह के हुक्म से। लेकिन अल्लाह ताला का ये मुतमईन नज़र नहीं था। समझाना मकसूद ये था कि आप अपने माल को कैसे खर्च करें और कैसे लोगों में तकसीम करें। तो उनकी जगह दुब्बा आ गया, जैसे सारी रिवायत मौजूद है, आप लोगों को पता है, इसकी मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। हम अपने मौजू पे रहते हैं ताकि मौजू बिखरे ना, फैले ना और हम मौजू से हट ना सकें। 3 दिन कुर्बानी का गोश्त खाना जायज़ है, उसके बाद 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त हराम है, ये जो कहने वाले लोग हैं। और जो ये कहते हैं कि एक अशरे तक यानी कि 10 दिन तक खाना कुर्बानी का गोश्त जायज़ है और उसके बाद नाजायज़ और हराम है, इसकी ख़वातीन व हज़रात कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि रसाई की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि हज़ूर सल्लल्लाहु
वसल्लम ने फरमाया था सहाबा किराम को मुखातिब करके कि मैंने पहले आपको 3 चीज़ों से रोका था, अब ये पाबंदी मैं हटा रहा हूँ। उनमें सबसे वलीम चीज़ क्या थी? कुर्बानी का गोश्त था। आप सरकार ने फरमाया कि जिसका मफ़हूम है कि आप पहले मैंने रोका था कि 3 दिन तक खा सकते हैं। बुनियादी वजह भी बताई कि ये थी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नादारों में, गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में अपना गोश्त तकसीम करें, घर ना रखें। कि जब 3 दिन के बाद आप खा नहीं सकते तो ज़ाहिर है कि उसको पहले आप ख़ासी मिक़दार में तकसीम करेंगे, लोगों में बाँटेंगे और उतना ही हिस्सा आप रखेंगे जितना 3 दिन खा सकते हैं। लेकिन रसाई में ये हदीस मौजूद है जिसमें आपने फरमाया कि अब कोई मुमानियत नहीं है, ना 3 दिन की और ना ही 10 दिन की। आप जितने दिन चाहते हैं या आपकी जितने दिन ख्वाहिश है, आप उतने दिन कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज की मुख्तसर हमारी गुफ्तगू थी जिसमें हमने एक हदीस की रोशनी में, रसाई की हदीस की रोशनी में आपको बताया कि ये गलत ट्रेंड है, ये गलत बात है और जो बताई जाती है कि 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना जायज़ नहीं है, हराम है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि रसाई में हदीस मौजूद है जिसके मुताबिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बानी का गोश्त आप जब तक चाहें खा सकते हैं। ये कोई मुमानित नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है और सोशल लाइफ हर बंदे की होनी चाहिए। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने गरीब अजीज़ रिश्तेदारों, दोस्तों और मोहल्लेदारों का और अपने इर्द गिर्द गरीब लोगों का, नादारों का, मस्कीनों का, बेवाओं का ख्याल रखें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल में से दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुर्बानी के गोश्त में से उनके घर पहुँचाएँ, ताकि उनके बच्चे भी सैर होकर जो है कुर्बानी का गोश्त खा सकें। उम्मीद है ख़वातीन व हज़रात आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। अपने अजीज़ रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब के लिए दरवाज़ा बने, दीवार मत बने। अल्लाह हाफ़िज़।